गुरुजी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही वजह से, अपनी ही बातों से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आखिर ये किस तरह का योग होता है? ऐसी सिचुएशन कब आती है? बेटा, ये जो डिप्रेशन होता है ये होता है बृहस्पति खराब का डिप्रेशन। ये बृहस्पति खराब के लोग होते कैसे हैं, पहले तो इस चीज़ को जानते हैं। ऐसे लोगों की सबसे पहले तो पढ़ाई पूरी तरह से पूरी नहीं हुई होती, या हुई भी होती है तो विघ्नों के साथ पूरी होती है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, उनको अपनी दादा दादी का सुख पूरी तरह से नहीं मिला होता, ख़ास तौर पे दादा का पूरी तरह से नहीं मिला होता। ठीक है, ये दूसरी उनके सिम्टम्स होते हैं। तीसरा, इन लोगों को ज़िंदगी के अंदर स्वेलिंग से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत रही होती है या आती है समय समय पे। और अगर इनमें से कुछ नहीं तो इनको एक अलग ही प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी ज़ुकाम हो जाना, बहुत ज़्यादा छींके रहना, समझ गए, और किसी न किसी रूप में सर का दर्द होना, शरीर के किसी न किसी पार्ट में समय समय पे दर्द होना। बेटा, ये जो दर्द के हालात है ये बृहस्पति खराब की ही पोजीशन होती है। फिर इनके शौक क्या होते हैं? इनका शौक होता है अपने घर में, अपने समाज में, अपनी जानकारी में बड़े बन के रहना, सुंदर बन के रहना, दिखावे में समृद्ध बन के रहना, भले ही समृद्धि हो या ना हो। और ये एक दिखावे की लाइफ ऐसी जीते हैं जिसके अंदर कोई भी नया बंदा उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और उसकी इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, और बातों को अपनियों को इतनी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता ये कितना का झूठ बोल गए हैं, जबकि ये वो कहते हैं ट्रक भर भर के झूठ बोल जाते हैं, इतना ज़्यादा झूठ बोल देते हैं। और लेकिन ये कभी नहीं मानते कि इन्होंने झूठ बोला है। फिर सिचुएशन के हिसाब से इमीडिएटली ट्विस्ट कर लेते हैं। पहले ये अपने आप को बड़ा दिखा देते हैं, और सामने वाले ने अगर कहीं मदद मांग ली तो उसी वक्त बेचारा बन जाएंगे और उसके साथ रिश्ता तोड़ने पे आ जाएंगे। फिर ज़बरदस्ती खोद खोद के ऐसे लोग निकालते हैं कि फलाना मेरे को मिला था, फलाने सन में मिला था, उसको ढूंढूं, मैं वाले को ढूंढूं, और बड़ी दूर दूर तक अपनी जानकारियाँ ढूंढते हैं। और जब वही लोग पहली बार घर पे आते हैं तो उनकी इतनी सेवा कर देते हैं कि उनको लगता है इससे अच्छा इंसान कोई नहीं। और जब वो दूसरी तीसरी बार आते हैं तो तकलीफ़ तो होती है। जब वो आते हैं तो फिर आदमी ये पीछा छुड़ाने के लिए घूमता फिरता है। तो बेटा, यानी कि अपनी ही बातों से अपने ही हालात बुरे क्रिएट करके अपने लिए डिप्रेशन वाले हालात बनाना। और जब ये सिचुएशनें 2-3 इकट्ठी एक साथ बीत जाती हैं और जब लोग इनको बुरा कहना शुरू करते हैं तो उस वक्त ये फिर खुद की बातों में फंसे हुए डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लोग 3 नंबर, 9 नंबर और 5 नंबर, इन नंबरों के अगर मकान के अंदर रहते हैं तो ये तकलीफ़ें और बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसलिए इनको 3, 5 और 9 नंबर के मकान में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर इनका इलाज क्या है? इनका इलाज है, सबसे बात तो बड़ी यही है कि अगर ये अपनी दिखावे की लाइफ को छोड़ दे तो बेटा इमीडिएटली ही सब कुछ ठीक होता है, लेकिन ये छोड़ नहीं पाते। इनको छोड़ने के लिए अब उपाय करना पड़ेगा। और वो उपाय क्या होगा? सबसे पहले हर रोज़ केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। दूसरा, गले में भूल के भी ये ताबीज़ या माला किसी भी प्रकार की धारण ना करें। इन लोगों को एक और बड़ा अलग शौक होता है, और वो होता है जगह जगह ढूंढना। किसी गुरुजी की ख्याति देखिए तो उसके पास पहुंच जाना, अगर किसी तांत्रिक का कोई कर्म देखना है तो उसके पास पहुंच जाना, किसी पंडित जी बहुत अच्छा देखते हैं तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये इन चीज़ों पे पैसा बहुत लुटाते हैं। ठीक है, तो बेटा इन चीज़ों से बच के भी रहना, और साथ ही बृहस्पति को निकालने का उपाय करना। और वो उपाय क्या है? सूती पीला कपड़ा लेना है एक, उसमें 1 सूरजमुखी का फूल, 2 हल्दी की गांठ, 2 मुलट्ठी की गांठ, 5 पीपल के पत्ते, और उसमें थोड़ा सा 2-4 चुटकी केसर डालना, समझ गए। और चने की दाल थोड़ी सी लेकर के वो किसी न किसी डाल के इसको गांठ मार के अपने सर से 7 बार उतार के 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना। और इसके साथ ही इनको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, यानी कि कम से कम सोमवार, अगर पूरा हफ्ता जा सके तो अति उत्तम, कि
सोमवार के दिन भोलेनाथ पर जल चढ़ा करके नमः शिवाय का जाप कम से कम 11 माला का करना चाहिए। ये पंचाक्षर है, पंचाक्षर मंत्र है ये। इसमें ओम नमः शिवाय का जाप नहीं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इस तरह से पंचाक्षर मंत्र का जाप इनको करना चाहिए। तब जा कर के इनकी ज़िंदगी में से ये दिखावे की लाइफ दूर जाएगी, ये सच्चाई को जान पाएंगे और तब इनकी ज़िंदगी आसानी पे आएगी।